मैंने क्या फ़ॉर्मूला बनाया है कि जो जो मुझे सिखाना है, जो जो पढ़ाना है, जो जो मुझे करना है, मैं वो करूँगा और उससे मैं 2 रुपए निकालने की कोशिश करूँगा। उससे एकदम 1 टू 1 साक्षात्कार किया है, जो एक प्रकार से एक काल है, जो एक प्रकार से दैत्य है, जिससे इंसान डरता है। और मैंने सोचा कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ और लोग उसको अप्रिशिएट भी करने लगे, तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम ढूंढा जाए। इक्विलिब्रियम मतलब कि मैं जो दे सकता हूँ मैंने दे दिया, अब तू जो दे सकता है वो तू दे दे। सुपीरियर सोसाइटी के अंदर कुछ डीएसपी, कुछ डीएम हैं और ये छोटे मोटे एसआई और एएसआई सब इंस्पेक्टर तो बहुत हैं, कई वकील हैं। किस चीज़ का गुलाम है? उन परिभाषाओं का जो उसके ऊपर लाद दी गई, एक पहाड़ की तरह, एक बोझ की तरह उसकी जन्म लेने से पहले ही लाद दी गई। उसके लिए खूंटे बांध दिए गए कि ये पैर जब इस खाली स्थान में जो बच्चा पैदा होगा ना, मेरे बच्चे का जब बच्चा पैदा होगा ना, तो उसके पैर में ये बेड़ी बांध दूंगा कि ये प्रतिष्ठा होती है, ये सम्मान होता है, ये खुशी होती है, ये आनंद होता है। उसमें बच्चा इधर उधर से किताब पढ़ के ये सब अपनी माँ को बोल रहा है कि ये आटे की रोटी मुझे क्यों खिला रहे हो, इसके ना चोकर तो डालो, इसके अंदर चना तो डालो, इसमें जौ तो डालो। तो कैसे डेवलप होगा? एज टाइम गोज़ बाय। मैं तो अपना काम करता रहूँगा और मैं क्वांटम फील्ड पर छोड़ दूंगा कि अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे दिखाओ कैसे एग्जिस्ट करता है वो एक्सचेंज। नहीं करता तो मतलब नहीं है। तो ये मैं बैठा हूँ और ये मेरे अंदर जान बैठी है, अभी निकाल लूँ। पैसे की नीड होती है, तो मुझे पता था कि मैं तो 2000 रुपये के अंदर सर्वाइवल कर लूँगा। और मैं तो चेन्नई पर भी उतर गया था, जैसे आप गेहूँ तक उतर गए, चेन्नई तक मैं उतर चुका था। किसी के पास हाइट अच्छी, किसी के पास दिमाग अच्छा है, कोई बात अच्छा तेज़ी से कर लेता है, किसी के पास जब गांव में ज़मीन है, किसी के पास क्या बैकग्राउंड है, किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या है। तो मतलब दूसरे वाले के पास ये था, ये सोच के आप अपनी असफलता को, अपनी विफलता को जस्टिफाई करो। उससे बेहतर है कि आप ये देखो कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है। 10 साल की उम्र से मैं हु मूड माई चीज़ किताब पढ़ रहा हूँ, जीत आपकी पढ़ रहा हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ये किताब पढ़ रहा हूँ। जानना चाहता हूँ, सर्वज्ञ बनना चाहता हूँ। नया लेक्चर क्या होता है भाई? जो उसने अब तक सिखा दिया वो एक भजन है, वो एक मंत्र है। अब गायत्री मंत्र है, वो 5000 साल पुराना है, 20,000 साल पुराना है, उसको तो जपना ही जपना है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई इनकम। क्या इकिगाई इनकम के बारे में बात करेंगे आज हम। तो इकिगाई इनकम जो थ्योरेटिकली बताई गई है, जो हमको 2016 में समझ में नहीं आई, मतलब नाम से समझ में नहीं आई, 2024 में नाम से समझ में आई कि इस चीज़ को इकिगाई बोलते हैं। वो ये है कि अपने दिल का काम करते हुए, अपनी अभिव्यक्ति का काम करते हुए, अपने पैशन का काम करते हुए, अपनी खुशी का काम करते हुए, ऐसा काम जो समाज में किसी के काम आए, वो चाहे कैब चलाने का हो, या खेती करने का हो, या वीडियो एडिटिंग का हो, या किसी को मेडिटेशन कराने का हो, या कॉरपोरेट ट्रेनिंग का काम हो, या कोई भी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का काम हो, कोडिंग का काम हो। ऐसा काम जो समाज में किसी के काम आए और जिसको करने में आपको मज़ा आए और जिससे आपको पैसा मिले। हाँ, मतलब डायग्राम तो 2024 में हमें हाथ लगा। उसके पहले इस किताब, ऐसी जो किताबें चलती रहती है ना, हम अपना ध्यान उसके तरफ देते नहीं है। जैसे कि विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अब बाकी किताबों का नाम मैं लूँगा। एक किताब आई है कि सम व्हाट द फक, सब फक वर्ड करके कुछ किताब आई थी। डोंट गिव अ फक, आई डोंट गिव अ फक, नो फक्स गिवन, ऐसा करके कुछ किताब आई थी। और भी कुछ किताब आती रहती हैं, जैसे कि स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। और भी आजकल बहुत सारी किताबें, जैसे कि वो शिवा के ऊपर सीरीज़ आ गई है, और हैरी पॉटर की। देखो, जो नॉन फिक्शनल चीज़ें हैं, मतलब उनकी तरफ ही ध्यान रहता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबों की तरफ हमेशा हमारा ध्यान रहा। बाकी जो फिक्शनल कहानी किस्से हैं उसकी तरफ ध्यान हमारा नॉवेल की तरफ कभी नहीं रहता। तो जो नई नई किताबें आती रहती, नए नए कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, उसकी तरफ हमारा तो ध्यान नहीं है। अब आप हमें ऐसा बोलते हैं और हमारे ऑडियंस हमको ऐसा बोलती है कि नया कंटेंट लेके आओ, नए लेक्चर लेके आओ, तो ठीक है भाई, आपने हमको बोलने में अच्छा लगता है, अपने व्यूज़ को शेयर करने में, नए नए एक्सपीरियंस के साथ में, नए नए शब्दों के साथ में शेयर करने में अच्छा लगता है, जनता को सुनने में अच्छा लगता है। जनता हमारी सेवा करती है, पैसा देती है, तो हम ये काम कर लेते हैं। बट हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो ऐसा कुछ नए कॉन्टेंट पर आधारित नहीं रहा कि जिन गुरुजी को हम सुन रहे हैं, जो डिस्पेंजा को सुन रहे हैं, अब्राहम हिक्स को सुन रहे हैं 10 साल से, वो उनको हम जाके बोल लें या ढूंढें टील्सॉन का नया लेक्चर क्या है, नया लेक्चर क्या होता है भाई? जो उसने अब तक सिखा दिया वो एक भजन है, वो एक मंत्र है। अब गायत्री मंत्र है, वो 5000 साल पुराना है, 20,000 साल पुराना है, उसको तो जपना ही जपना है। ठीक है, तो आज तक हम जपते हैं केविन ट्रूडो,
केविन ट्रूडो का नाम दब गया पूरा एकदम ज़मीन की सतहों के अंदर। लोगों ने उसके ऊपर रील डाल दी, डॉक्यूमेंट्री डाल दी, ये बाबा जी आ गए, वो गुरु जी आ गए। मतलब पुराने शिक्षक, मैं तो बोलता हूँ रजनीश बोल कर गया। अभी रजनीश का तो नया कंटेंट नहीं आता ना। रजनीश का जितना कंटेंट है वो 600 किताबों के अंदर संकलित है, तो बस वो हो गया सा कंटेंट तो अभी जय कृष्ण मूर्ति का भी नहीं आता, कृष्ण का भी कंटेंट नहीं आता, राम का भी कंटेंट नहीं आता, राजीव दीक्षित का कंटेंट भी नहीं आता। तो कंटेंट तो किसी का नहीं आता। मैं बस पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, मैं अगेन किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, ठीक है, कि भाई वो कंटेंट हो गया, अब उसको बार बार रगड़ना है। शिव खेड़ा का जो कंटेंट मैंने सुना था आज से 20 साल पहले, 2005 के अंदर सुना था, उस एक लाइन को पकड़ के उसको साधना कितना साध सकते हैं, उससे सुपीरियरिटी का जो मार्ग है, रास्ता है, वो प्रशस्त होता है। तो ये सारी बात इसीलिए कह रहे हैं कि हमको 2016 में समझ में आ गया था कि मैं अपने दिल का कुछ ऐसा काम करूं और उससे इस सैलरी को रिप्लेस करने की कोशिश करूं। आम तौर पर ये कोई बहुत बड़ी फ़िलॉसफी नहीं है, लगभग हर इंसान ये करने की कोशिश कर रहा है, कुछ पैरेलल इनकम करने की कोशिश कर रहा है, अपने पैशन से, अपने इंटरेस्ट से कुछ इनकम करने की कोशिश कर रहा है। बट हमने जो क्रांतिकारी इसमें स्टेप लिया, जो कि वास्तव में क्रांतिकारी नहीं था, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। क्रांतिकारी स्टेप ये लिया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 घंटे लेक्चर लेके, मैथमेटिक्स के लेक्चर लेके टोटल महीने के 85,000 अर्न कर पा रहा हूँ 4 घंटे, ठीक है। उस 4 घंटे के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सुबह उठ के तैयार होना पड़ता है, ड्रेस पहननी पड़ती है, कैब पकड़ के नोएडा जाना पड़ता है, कभी दिलशाद गार्डन जाना पड़ता है दिल्ली के अंदर, या मुंबई के अंदर कभी कल्याण जाना पड़ता है, कभी दादर जाना पड़ता है। वो उसमें मुझे मज़ा आता है, इधर जाने में उधर जाने में, दुनियादारी देखने में, लोगों से मिलने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ठीक है, मुझे एक चीज़ में मज़ा आता है, तो मैं क्या ज़िंदगी भर वही करता रहूँगा क्या, मुझसे वही करवाते रहोगे क्या? और वो करवाने के लिए मेरे को सर्वाइवल आप मोड में रखोगे क्या? मतलब आप मेरे को ये बोल रहे हो, दुनिया मुझे ऐसे बोल रही है, ये इकोसिस्टम मुझे ऐसा बोल रहा है, ओए कि ये 4 घंटे काम करके तूने ये लूप में रोज़ तैयार होके, रोज़ लेक्चर लेके उसी चीज़ को, वही सर्किल यहाँ पढ़ा है, वही पैराबोला वहाँ पढ़ा है, वही बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पढ़ाई, तो यही तू साल भर नहीं करता रहेगा तो तेरे को सैलरी नहीं मिलेगी। और जो सैलरी है ना, वो तेरी एक गोल्डन हैंडकफ है, तो तुझे उस गोल्डन हैंडकफ के अंदर रहना ही पड़ेगा, नहीं तो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा आपका। आप क्या कर पाओगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको दिल्ली में रहने के लिए इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लगता था कि जो काम है मेरा, वो वास्तव में गुलामी नहीं है। आई लव टीचिंग मैथ्स, आई लव टू टॉक अबाउट मैथ्स। 2016 में ये तो जॉब पे था, जो फुल टाइम, मतलब एक कंपनी से एसोसिएट होके, कोचिंग से एसोसिएट होके मुझे जो मंथली सैलरी मिलती थी दैट वाज 85। उसके अलावा जो 1-to-1 घर पे जाके कोचिंग पढ़ाने का 1200 लास्ट मेरा जो टास्क था, जो वैल्यू थी वो 1200 इन 2016 में थी। दिल्ली से पालम में जाता था, एयरपोर्ट के पास में 1200 पर आवर मिलता था। वो ठीक है 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा के, कभी हफ्ते के अंदर 4 घंटे पढ़ा दिया, 6 घंटे पढ़ा दिया, तो ऐसे 12 के मल्टीपल के अंदर उतने हज़ार, 1200 के मल्टीपल में उतने हज़ार इनकम हो गई। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छी बात है, अच्छा पैसा है और काम भी अच्छा है। हाँ, तो बस एक ही अच्छा काम करने के लिए थोड़ी ना मैं आया हूँ, और ये अच्छा काम करने के लिए मुझे सिटी के अंदर रहना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे विस्तार की ज़रूरत है। मैं इससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, उससे थोड़े कम पैसे मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या फ़ॉर्मूला बनाया है कि जो मुझे सिखाना है, जो पढ़ाना है, जो मुझे करना है, मैं वो करूँगा, और उससे मैं 2 रुपये निकालने की कोशिश करूँगा। ये मैंने क्रांतिकारी स्टेप उठाया कि 85,000 जीरो हो गया अब, और मैंने ऐसे भाषण देना शुरू कर दिए, डिग्री जला दी, सिस्टम को गाली देना शुरू कर दिया कि मेरा जो वापस जाने का जो ब्रिज था उसको मैंने जला दिया। मतलब बर्निंग द ब्रिजेस करके कॉन्सेप्ट आता है, कहानी आती है कि राजा कहीं तो लेकर गया और उसने अपनी सेना को बोला कि अपने ब्रिज जला दो, तो अब उनके सैनिकों के पास लड़कर जीतना ही एकमात्र रास्ता था, वापस डरकर पीछे जाने का रास्ता नहीं था। तो आई बर्न द ब्रिजेस, ठीक है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें भी कोई वीरता नहीं थी। तो एक तरीके से आई बर्न द ब्रिजेस, आई बर्न माई डिग्री, आई स्टार्टेड अब्यूजिंग ऑन इंटरनेट, ताकि मेरे जो वो प्रोफेशन था ना वो जल जाए, मेरे को वापस प्रोफेशन में जाने की कायरता आए ना मेरे अंदर, अगर मुझे ज़रूरत भी पड़े। बट ये जो है असल में बहुत कॉन्फिडेंस और कोई वीरता वाला मसला नहीं है। मैं बचपन से सिंसियर बच्चा था, रोज़ स्कूल जाना, रोज़ ही स्कूल जाना। एक दिन नानी मर गई तो मेरी दीदी ने बोला कि आज नानी की डेथ हो गई इसलिए स्कूल नहीं जाना। मैं था शायद उसमें 2nd क्लास में, तो मुझे लगा कि ये बड़ी एबनॉर्मल सी बात है, ऐसा प्रावधान भी होता है क्या स्कूल नहीं जाने का। तो रोज़ स्कूल जाना, फर्स्ट बेंच पे बैठना,
मुझे पता था दुनिया मेरे जो पीछे है ना वो पीछे ही रहने वाली है। कम से कम इस क्लास के अंदर जो समझदार आदमी है वही गुरुजी, उनकी बात सुन लो। जितनी समझ में आती है उतनी समझ लो, जितनी लिखने में आती है उतनी लिख लो। जो ये क्वेश्चन बोलते हैं करने के लिए जितना हो सकता है उतने कर लो, और ठीक है, मतलब जितना हो सके उतना कर लो, और फालतू बकवास किसी से करनी नहीं। मतलब ये तो अब मुझे लग रहा है, पहले मुझे लगता था कि मेरे अंदर कमी है। ये लोग ज़्यादा समझदार है जो आपस में बात करते रहते हैं। 4 लोग मिल गए, लड़के मिल गए, इंटरवल में घूम रहे और हा हा कर रहे हैं। मुझे लगा कि यार ना तो मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी को हा करवा सकूँ, और ना मेरे अंदर इतनी समझ है कि 4 लोग कुछ बात कर रहे तो मेरे को वो चुटकुला समझ में आता था। मेरा लेवल ही कुछ अलग था। मुझे लगता था मेरे अंदर कमी है, ठीक है जो है तो है, लेकिन मेरे अंदर जो चीज़ ठीक है, जैसे कि पढ़ाई पे ध्यान देना और पढ़ाई ख़त्म करके बाकी और ज्ञानवर्धक चीज़ों की तरफ ध्यान देना, ठीक है। वो जो हमारी GWS है उसके अंदर लिखा हुआ था बचपन से क्या बनना चाहते हो, मैं तो सर्वज्ञ बनना चाहता था, सब कुछ जानना चाहता हूँ मैं। विज्ञान में भी जानना चाहता हूँ, राजनीति में भी जानना चाहता हूँ, आयुर्वेद में भी जानना चाहता हूँ, मैथ्स में भी जानना चाहता हूँ, करियर में भी जानना चाहता हूँ, दुनियादारी भी जानना चाहता हूँ, संगीत जानना चाहता हूँ, सब कुछ जानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, सर्वज्ञ बनना चाहता हूँ। तो बात ये थी कि मैं बचपन से क्या है कि सिंसियर बच्चा रहा हूँ, तो ये सर्वाइवल कॉन्फिडेंस कभी रहा नहीं, मतलब सर्वाइवल इनसिक्योरिटी कभी रही नहीं कि मेरा क्या होगा। तो जो बच्चा स्कूल सिंसियरली पूरा किया, कॉलेज भी काइंड ऑफ सिंसियरली पूरा किया, उसके बाद जॉब तो बहुत ही सिंसियरली मैं किया। मैं कितना ही मजाक किया, कितनी कॉमेडी किया, कितने मैं झगड़े फसाद किया, कितने ही मैं बॉस के साथ में कन्फ्लिक्ट किया। 9 सालों के अंदर 12 कोचिंग्स में इधर से उधर कोचिंग चेंज किया, शहर चेंज किया, लेकिन मैं बच्चों को मेरा संबंध क्लियर था कि मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है। इस तक की बात कम्युनिकेट हो जानी चाहिए कि एक सर्किल का जो सेंटर 0 0 है, रेडियस ए है, उसकी इक्वेशन x² + a² = a² होती है। ये बात जो कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। एक पैराबोला जिसकी इक्वेशन y² = 4ax है, उसके टी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट की इक्वेशन है yt = x + at² होनी चाहिए। इतनी सी बात हो जानी चाहिए कम्युनिकेट। बाकी तू उसके बाद क्या गर्लफ्रेंड बना रहा है, क्या सुट्टा मार रहा है, क्या पॉन देख रहा है, क्या तेरी जात है, मैं क्या पैसा कमा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, क्या गाली दे रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को ये बात कम्युनिकेट तुझ तक करनी है, और तेरी वो NCERT के अंदर IIT JEE के अंदर जो क्वेश्चन है वो तुझसे मुकम्मल होना चाहिए। बस बात खत्म। मेरे को मेरी सैलरी मिल गई, तुझे तेरे टाइम का ये सब सही सदुपयोग मिल गया। तो मैं इस काम में बड़ा पक्का था। इसलिए मेरा चरित्र कैसा भी था, या मेरी आवाज़ कैसी भी थी, या मैं लोगों को कैसे भी ट्रीट करता था, ऑफ कोर्स आई वाज नेवर अब्यूजिव। ये बात मैं प्रूव कर चुका हूँ कि बिना ऐसा ना कोई, मैं जब उसको गाली देता हूँ यूट्यूब पे, क्लास में एक टीचर कभी गाली नहीं दे सकता, ठीक है। और मैंने यूट्यूब पर ही प्रूव किया है 40-40 मिनट के नॉन स्टॉप लेक्चर देके कि मैं 40-40 मिनट तक बिना गाली दिए बात कर सकता हूँ। तो जब गाली देना मेरा कॉन्शियस चॉइस है, तो मैं देना चाहता था, इसीलिए मैंने वो प्रोफेशन छोड़ के ये प्रोफेशन चुना, क्योंकि मुझे लगा कि गाली दे रहे हैं लोग, सब गाली दे रहे हैं, क्लास के बाहर आते ही वो IIT सब लोग गाली गलौज कर रहे हैं। वो मुझे इनऑथेंटिक और दोगला बिहेवियर लगता था कि वहाँ पे तो तू बच्चे के सामने कुछ और है, यहाँ पर तो गंदी गंदी बातें कर रहा है। मैं तो इतना गंदा आदमी हुई नहीं, बट फिर भी अगर बातचीत करते समय, अपना कुछ एक्सप्रेशन डालते समय अगर उस अब्यूजिव वर्ड का प्रयोग करना है, जो कि तुम वैसे भी कर रहे हो ऑफ रिकॉर्ड, तो मुझे ये डिफरेंस नहीं क्रिएट करना था यार। इससे क्या, जो पर्सनैलिटी जो है वो फ्रेगमेंट हो जाती है। मैं ये अब किसी को बात भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे जैसा जीवन जियो, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं फ्रेगमेंटेड जीवन नहीं जीना चाहता था कि यहाँ तो मैं IIT हूँ, यहाँ मैं टीचर हूँ, यहाँ पे मैं बेटा हूँ, यहाँ पे मैं ऐसा प्रेमी हूँ, यहाँ पे मैं सज्जन शिक्षक हूँ, और यहाँ पे दोस्तों के बीच में मैं गंदा आदमी हूँ। नशा करना, शराब पीना, गंदी बातें करना, लड़कियों के बारे में बात करना, ऑफिस की, कॉलेज की, या स्कूल की, या अपने क्लास की, या इधर की उधर की, ये सब मुझे लगता नहीं था। मुझे लगता था कि एक ही आइडेंटिटी है, अब यही हर जगह रहे, और यही मैं हूँ, अब जो हूँ तो हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हूँ तो हूँ, इसमें क्या है कि स्वीकार भाव का बड़ा प्रॉब्लम रहता है सोसाइटी में। आदमी सोचता है कि मुझे स्वीकार कौन करेगा। तो देखो, इसमें सच्चाई तो ये है कि मैं सोसाइटी के बहुत कम संपर्क में रहा। मैं हमेशा किताबों के संपर्क में रहा, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो किताबें लिखी उनके संपर्क में रहा। जब बच्चा 10 साल का होता है तो क्या थोड़ी ना सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ता है। 10 साल की उम्र से मैं हु मूड माई चीज़ किताब पढ़ रहा हूँ, जीत आपकी पढ़ रहा हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ये किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं उस टाइप का आदमी हूँ। अखबार के लास्ट में जितना भी ये सब करियर गाइडेंस, ज्ञान विज्ञान, देश विदेश, वो सब चाट जाने वाला आदमी हूँ। तो मेरी कॉन्शियसनेस बचपन से एक डिफरेंट लेवल पर अलग है। तो मुझे ये दुनिया में नज़र आता है कि ये जो लोग जिस एक दूसरे को स्वीकार भाव दे रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सफलता की बात ही नहीं है। एक दूसरे को जो स्वीकृति दे रहे हैं, जो अप्रूवल दे रहे हैं कि हाँ तू सही है, 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 वो मैं जानता हूँ कि वो सही नहीं है। तो ये लोग एक दूसरे को गलत चीज़ों के ऊपर अप्रूवल दे रहे हैं, एक वैलिडेशन दे रहे हैं, एक स्वीकार भाव दे रहे हैं, जो मुझे सोसाइटी से नहीं चाहिए था।
मैं जानता था कि ज़िंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या मुकाम, क्या क्या आयाम पाने योग्य हैं और मैंने क्या क्या आयाम पाए और किन किन आयामों को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, ये मुझे बचपन से क्लैरिटी थी। तो जब मैंने ऐसा सोचा कि ये सब जॉब छोड़ के मैं कुछ अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, एक सिंगल तरीके से एक्सपेंसिव मोड में, एक्सपेंसिव एक तो खर्च करने वाला, एक्सपेंसिव महंगा होता है, EXPEN, ये एक्सपांसिव है, एक्सपैंड करने वाला। अच्छा 2016 में क्यों डिसाइड किया? 2016 में भाई होगा कुछ मैथमेटिकली ऐसी इक्वेशन मैच कर रही होगी या कोई एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन मैच कर रही होगी जिसके अनुसार उसके पहले जो हमने सुपीरियरिटी के मार्ग पे चल रहे हैं, जो ऑथेंटिसिटी के मार्ग पे चल रहे हैं, उससे ये निश्चित हुआ होगा कि 2016 में ब्लास्ट हो जाएगा हमारे चक्रों में और हमको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि अब जो आप हो वो आपको होना है दुनिया के सामने और अपने सामने और सबके सामने, और इससे जितना पैसा आ सके बस उसी में जीना है। क्योंकि अगर सिर्फ पैसे को फोकस किया मैंने और पैसे को सेंटर पॉइंट मान के मैंने देखा कि इसके लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या होना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या कहना पड़ेगा, जो मैं हूँ नहीं और जो मैं कहता नहीं, जो मैं होता नहीं, जो मैं बनना चाहता नहीं, जो मैं करना चाहता नहीं, तो फिर ये इसको डिस्कॉर्ड वाली लाइफ है, डिस्कॉर्डेड वाली लाइफ है, डिस्कनेक्शन वाली लाइफ है, आउट ऑफ अलाइनमेंट वाली लाइफ है, प्रकृति से पृथक होने वाली लाइफ है। तो उस लाइफ का तो कुछ मतलब है नहीं, दुनिया में सब लोग जी रहे हैं और फिर उसके बाद मर ही जा रहे हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट। अगर ज़िंदगी है और ज़िंदगी का सच्चाई यही है, अगर इकिगाई जो कि शब्द अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय एक फीलिंग के लेवल पर ये चीज़ थी कि ऐसी कोई ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर इंसान अपने दिल का काम करके अमीर हो सके। और अमीरी का कॉन्सेप्ट ही मुझे क्लियर हो गया था, अमीर नहीं होना होता है किसी को, उसको तो सर्वाइवल का जो ये लूप था जिसके लिए वो फंसा हुआ है उसको क्रॉस करना होता है, और उसके बाद तो जो करना है करो। तेरा रहने खाने का इंतजाम हो गया ना, अब तुझे पैसा कमाना है तो कमा, नहीं तो पढ़ा रहे, जो करना है कर, कुछ किताबें पढ़ते रहनी है, मेडिटेशन करना है, नशा करना है, घूमना फिरना है, कंटेंट क्रिएट करना है, मार्शल आर्ट करना है, खाना बनाना है, मम्मी के गोद में पड़े रहना है, खेत में पड़े रहना है। अब जो करना है कर, मतलब बात ख़त्म हो गई। अब तूने सर्वाइवल को क्रॉस कर लिया, लेकिन सर्वाइवल को क्रॉस करने के लिए यदि अपने दिल का काम और फुलफिलमेंट का काम कर लिया तो जब जो सिद्ध हुआ उसको कह सकते हैं अब कि वो इकिगाई सिद्ध हुई। ठीक है, तो हमारे पास 2018 में जो हमारी इनकम हुआ करती थी वो 2000 रुपीज़ हुआ करती थी सब तरीके से, तो हम उसमें पूरे कॉन्फिडेंट थे, उसमें भी फुल कॉन्फिडेंट थे। ऑफ कोर्स मेरे ऊपर घर में कोई लाइबिलिटी कभी नहीं थी, मम्मी मुझसे पैसा मांगती नहीं थी, घर पे कोई बूढ़े बाप की बीमारी नहीं, कोई किराया नहीं, कोई लोन नहीं, कोई बहन की शादी का लोड नहीं। मेरी बहन अपनी गवर्नमेंट जॉब करके शादी करके मेरे से ज़्यादा समझदार सेट है, मेरी मम्मी की पेंशन आती है, मेरे भी पिताजी की पेंशन आती है, घर खुद का घर है, कोई लोन नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं। ठीक है, तो आप कोई बोलेगा अच्छा आपके पास ये सब जिम्मेदारी नहीं थी इसलिए आपने वीरता दिखा दी, तो अच्छा वाली बात कुछ नहीं होती। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, उसको फोकस करके आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे इसमें कौन सी बड़ी बात है, दुनिया में कई करोड़ों लोग हैं, जो करोड़पति भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसी के पास हाइट अच्छी, किसी के पास दिमाग अच्छा है, कोई बात अच्छा तेज़ी से कर लेता है, किसी के पास जब गाँव में ज़मीन है, किसी के पास क्या बैकग्राउंड है, किसी के पास क्या है, किसी के पास क्या है। तो मतलब दूसरे वाले के पास ये था, ये सोच के आप अपनी असफलता को, अपनी विफलता को जस्टिफाई करो, उससे बेहतर है कि आप ये देखो कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है। ठीक है, अभी सब लोगों को बहुत बढ़िया लगता है, हाँ भाई इसके पास घर में कोई टेंशन नहीं थी, बाप की बीमारी नहीं और बहन की शादी का टेंशन नहीं। अरे तेरे को थोड़ी ना पता है जिसके पास ये होता है। मेरे पास एक सुपीरियर था जीरकपुर के अंदर, ऑडी के अंदर मुझे घुमाते हैं। उस आदमी के विचार क्या होते हैं? उस आदमी के विचार ये नहीं होते ओए होए ऑडी में, ओए होए ऑडी में, ऐसे नहीं। उस आदमी के विचार है उसको 1000 CR पे जाना है। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये तो आप सोच रहे हो कि सामने वाले की ज़िंदगी तो मस्त थी। सामने वाले की ज़िंदगी मस्त नहीं थी, जिसकी जितनी मस्त होती है वो और मस्त करना चाहता है। तो जिस IIT ने अपनी डिग्री जला दी, अपनी पहले तो सैलरी उसकी 170 थी, और 170 भी बहुत कम सैलरी थी क्योंकि 9 साल में 12 जॉब बदली हैं, तो प्रोफाइल ख़राब है तो सैलरी वैसे ही नहीं बढ़ती थी। इस इंसान ने अब ज़िंदगी को जीना चुना, अपनी सैलरी का अंक बढ़ाना नहीं चुना, जिसकी वजह से 9 साल जॉब करने के बाद भी सैलरी मात्र 170 तक ही पहुँची। उस 170 को भी डाउन कर दिया, तो वो अपने आप में एक चीज़ थी जिसको हमने जलाया है। ऑफ कोर्स उसके पीछे जो कॉन्फिडेंस हमें आया वो हमारी बचपन की एक ऑथेंटिक और सिंसियर बिहेवियर की वजह से आया है। और ये तो सिर्फ एक एकेडमिक्स है, बाकी ज़िंदगी के हर जगहों पर हम जितना ऑथेंटिक बिहेव कर सकते थे हमने बिहेव किया है, क्योंकि हमको किसी को दिखाना तो है नहीं, हमारे समाज में कोई है नहीं, हम किसी को जानते नहीं, कोई हमें जानता नहीं, हम अपने आप को जानते थे। हमको पता था कि यार ज़िंदगी की जो मौज है
वो हमें करनी है। और ज़िंदगी का जो उद्देश्य है वो इंद्रियों की तृप्ति है, तो इंद्रियों की तृप्ति हमें करनी है। तो कोई मेरी क्या इंद्रियों की तृप्ति करा जाएगा? इंद्रियों की तृप्ति में जो एक माइंड में जो डेफिनेशन बनती है उसमें तृप्ति होती है। सामने वाले ने बना रखा है कि सम्मान योग्य अपमान योग्य, तो मैंने ऐसा कुछ काम कर लिया जो कि सम्मान योग्य, तो इंद्रियों की तृप्ति होगी, तो उस पॉइंट पर उसका लेवल, उस सामने वाले का महत्व। लेकिन मैंने सोचा मैं तेरा भी महत्व कंसिडर नहीं करूँगा, मैं तो पहले ये देखूँगा कि वास्तव में प्रकृति के नियमों के सामंजस्य के हिसाब चलते हुए क्या सम्मान योग्य क्या अपमान योग्य। मैं सम्मान योग्य काम करूँगा। अब मैं देखूँगा कि तुम करोड़ लोगों के अंदर से 4 कोई आदमी है क्या जो इस बात को पकड़ पा रहा है। तू आ जा, बस तू ही मेरा समाज है और तू मेरा सम्मान कर दे, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन लिख दे कि भाई सही काम कर दिया मैंने। तो जो प्रतिष्ठा की एक जो डिमांड होती है ना एक पुरुष के, एक इंसान के दिमाग में, जो कि इवोल्यूशनरी डिमांड है, उसको एक्सप्लेन करने में अलग से टाइम जाएगा, बट वो एक बहुत ही नेसेसरी डिमांड है। तो ऐसा नहीं कि मैं उस डिमांड से मुक्त हूँ या मैं उसकी चिंता करता नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ऑफकोर्स मुझे फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि सही आदमी सही सूचना लेकर मेरे सही बिहेवियर का सही सम्मान करे। इसमें भले 1000 से 4 लोग हो जाए, 996 लोग घर चले जाए मेरे को गाली दे के, कोई बात नहीं, 4 आदमी मुझे मिल जाएं जो, और मैं भी इतना समझदार आदमी हूँ कि सामने वाले का चेक कर सकता हूँ कि सामने वाला समझदार है, सामने वाले को स्किज़ोफ्रेनिक नहीं, नशा करके नहीं, बेहोशी नहीं, अनपढ़ गंवार नहीं है जो मेरे को अप्रिशिएट कर रहा। ठीक है, इतनी मेरी समझ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नीड जो होती है ना, जो आप मैस्लो हायरार्की से बोल दो या सामाजिक रूप से बोल दो, वो सारी क्या क्या होती हैं। पैसे की नीड होती है, तो मुझे पता था कि मैं तो 2000 रुपये का सर्वाइवल कर लूँगा। और मैं तो चेन्नई पर भी उतर गया था, जैसे आप गेहूं तक उतर गए, चेन्नई तक मैं उतर चुका था। तो चेन्नई पर उतर कर, पार्लेजी पर उतर कर, मैंने अपने आप का जो रॉक बॉटम जिसे कहते हैं, एक रॉक बॉटम का कॉन्सेप्ट आता है, उससे एकदम 1 to 1 साक्षात्कार किया है। जो एक प्रकार से एक काल है, जो एक प्रकार से दैत्य है, जिससे इंसान डरता है कोई भी कदम लेने से। ये बात मैंने इंटरनेट पे कह दी तो मैं तो गया, रॉक बॉटम पे आ गया। ये बात मैंने मम्मी को कह दी या मम्मी को नाराज़ कर दिया, ये पिताजी के सामने ऐसा काम कर दिया, यार ये जॉब छोड़ दी या फिर वो काम शुरू कर दिया, तो मेरा गया। वो 4 दोस्त मेरे बारे में क्या बोलेंगे, वो मेरी मौसी मेरी माँ को क्या बोलेगी, वो मेरे फूफा जी मेरे ताऊ जी को क्या बोलेंगे। तो ये सब ना इंसान डरता है रॉक बॉटम में जाने से। पैसे का रॉक बॉटम, प्रतिष्ठा का रॉक बॉटम, हेल्थ का रॉक बॉटम, पता नहीं का रॉक बॉटम है ना। तो उस रॉक बॉटम को एकदम आमने सामने करके हमने इन द फेस एक्सपीरियंस किया है। मैंने उसको जाके बोला है कि क्या उखाड़ लेगा मेरा भाई, जब मेरे पास कोई फैमिली लाइबिलिटी नहीं, मेरे पास डिग्री थी, जला दी, लेकिन डिग्री से जो काबिलियत आई है उसको वो कौन मुझसे छीन लेगा, मुझसे कौन क्या उखाड़ लेगा। ठीक है, मुझे उतनी जॉब नहीं मिलेगी लेकिन बच्चे को पढ़ा दूंगा। मैं तो पढ़ाने में तो अच्छा हूँ ना। मैं 100 लोगों की क्लास में जाऊंगा, वहाँ पर मुझे कुछ लोग नापसंद करेंगे, लेकिन मैं 1 to 1 तो पढ़ा ही सकता हूँ। 1200 रुपये की कीमत तो मेरी आज भी है वर्स्ट टू वर्स्ट केस में, लेकिन मुझे वो करना नहीं था। तो ज़िंदगी में इतना कॉन्फिडेंस था, तो मुझे लगा था कि भले ही 2000 आए इस मार्ग पे चल के। अच्छा, अभी जो मार्ग है, ये मार्ग भी इतना यूनिक मार्ग है कि इसके मतलब इसका जो इकोसिस्टम है डेवलप नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो इकोसिस्टम डेवलप है। 4 किताबें लाओ, फटाफट पढ़ो, ये एग्ज़ाम पास करो, इस जॉब पे लग जाओ, इस जॉब पे लगकर आपको इतने घंटे जॉब पे जाना, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, इतनी सैलरी मिल जाएगी। वेल डिफाइंड इकोसिस्टम है। बिजनेस में भी थोड़े थोड़े करके आ जाएगा। मैं दुकान खोलूँगा, दुकान के अंदर मैं ये इन्वेंट्री डालूंगा, उससे मैं काम पे लगाऊंगा, तो एक सेटअप है। लेकिन मैं जो जीवन जीना चाह रहा था ये इतना यूनिक है, इसका मुझे भी नहीं पता था क्या मैनेजमेंट होगा, क्या प्रोडक्ट होगी, क्या सेल्स होगी, किसको बेचूंगा, कौन ऑडियंस है, वो मुझे क्या कितना पैसा देगा। तो मैं बस चलता रहा। और मैंने सोचा कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ और लोग उसको अप्रिशिएट भी करने लगे, तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम ढूंढा जाए। इक्विलिब्रियम मतलब कि मैं जो दे सकता हूँ मैंने दे दिया, अब तू जो दे सकता है वो तू दे दे। तो इस तरीके से काफ़ी लोग मुझसे आके पूछते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी है या सुपीरियर सोसाइटी से कितना डोनेशन आ जाता है। तो अगर उसके पास टाइम है तो मैं उसको ऐसा कहता हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा तो ज़रूर, बट आप समझ लेना बड़ा जवाब है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि जवाब में आपको मैं एक नंबर बता दूं, वो नंबर मैं आपको नहीं बता सकता। मतलब बता सकता हूँ लेकिन लास्ट में बताऊँगा, पहले पूरी कहानी आपको मेरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप इस नैरेटिव से ग्रसित हो, इस विचारधारा से ग्रसित हो कि नंबर ही परम सत्य है। आप उस चीज़ से के बारे में जानते ही नहीं कि उस नंबर से क्या क्या आता है। उस नंबर से खाना आता है, उस नंबर से ट्रैवल आता है, उस नंबर से होटल ट्रैवल आता है, उससे कपड़े आते हैं, उससे प्रतिष्ठा आती है, उससे नशा करते तो खुशी आती है, उससे एंटरटेनमेंट आता है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें आती है जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर चाहिए होती हैं, आपके इमोशनल ब्रेन के अंदर चाहिए होती हैं। तो मैं आपको पहले पूछता हूँ कि नंबर तो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा शांति से रखो। पहले आप मेरा टोटलिटी में जीवन देखो और देखो कि इसमें ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैं बिना पैसे के पूरी कर चुका हूँ।
बिना पैसे के मैं पूरे देश में घूम घूम के अपना खाना मेंटेन कर चुका हूँ। मैंने पिछले 8 सालों के अंदर पूरे देश में घूम घूम के अपने जो परिंदे की तरह मैं इधर उधर बैठूँ तो दाना चाहिए होता है ना, वो दाना मैंने हर जगह फिक्स कर लिया है। मैंने रहना हर जगह फिक्स कर लिया। हर शहर के अंदर एक गाड़ी है। आप मेरे को शहर बोलो, मैं एक नाम बोलूँगा और गाड़ी बोलूँगा। आप बोलो कोई शहर की लाइव एग्जाम्पल हो जाए, भारत के प्रमुख शहरों में से कोई एक शहर बोलो, मैं आदमी का नाम बोलूँगा, उसे गाड़ी बोलूँगा कि उस गाड़ी में मेरे को ट्रैवल करने की, उस घर पर रुकने की सुविधा है। बोलो एक एग्जाम्पल बोलो। सूरत में हितेश व्यक्ति का पूरा होटल है। 7 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक पूरे होटल में रह सकते हो, खा सकते हो, शूटिंग कर सकते हो, वाईफाई इस्तेमाल कर सकते हो, बात ख़त्म हो गई। और दूसरा शहर बोलो। बेंगलोर में भी व्यवस्था होगी? बेंगलोर में तो मेरी खुद की सिस्टर रहती है, उनके हस्बैंड रहते हैं, उनका प्रॉपर घर है। नहीं, सुपीरियर बताइए। सुपीरियर बेंगलोर के अंदर विक्रम करके एक सुपीरियर है, ठीक है। बेंगलोर कम जाना होता है ना, साउथ की तरफ है, इसलिए वहाँ के लोगों से कम संपर्क है, ठीक है। अभिषेक वर्मा है। अब मुझे बताओ, जो आदमी मेरा यूरोप जाने का जो टिकट है, जो कि 1 लाख बनेगा, 50,000 बनेगा टोटल आने जाने का, या 50-60 बनेगा, उसको 10% करवा दे रहा है। जो आदमी को इतनी फैसिलिटी दे रहा है, वो आदमी जब वहाँ पर है, और बेंगलोर के अंदर तो इतने सारे IITians हैं। एक अच्छा पॉइंट निकल कर आया, आप समझिए, जो हम इतना बगावत कर रहे हैं समाज से, राइट टू रिकॉल कर रहे हैं, IITian के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, इस सब के बावजूद यदि कोई IITian सुपीरियर सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, इस सब तक जुड़ा हुआ है कि उनको पैसा दे रहा है, तो आप देख रहे हो कितना बड़ा स्वीकार भाव है, कितना बड़ा वैलिडेशन है, कितना बड़ा अप्रूवल है। तो वैसे करके नितिन करके कोरमंगला के अंदर IITian है। बेंगलोर के अंदर IITian की कमी नहीं है, बट ऐसे IITian जो हम सुपीरियर सोसाइटी जुड़े हुए हैं, हमारे TOS ग्रुप से जुड़े हुए, हमको पैसा भी देते हैं, वो हमको कितना स्वीकार करते हैं, आप ये समझिए। बेंगलोर की जहाँ तक बात आ रही थी, फुल एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। तो और कोई यदि आप शेयर पूछना चाहें तो हम उसमें और डिटेल बता दें। मतलब इतनी डिटेल है ना, इसकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है, ना इसकी वर्बल कोई रिकॉर्डिंग है, ना इसकी डॉक्यूमेंटिंग है। मेरे दिमाग में इतना छपा हुआ है, मेरे दिमाग में पूरा भारत छपा हुआ है। लोगों को लगता है बहुत वीर आदमी है, बहुत मतलब ऊर्जावान आदमी। वीर ऊर्जावान नहीं, मेरे दिमाग में नक्शा छपा हुआ है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे वो आदमी मिलेगा, वहाँ से मुझे ये सुविधाएँ मिलेंगी। मुंबई के अंदर तैयार है, पुणे के अंदर तैयार है, रत्नागिरी के अंदर तैयार है, अमरावती के अंदर तैयार है, कई जगह तो DSP तैयार है, DM तैयार है। सुपीरियर सोसाइटी के अंदर कुछ DSP, कुछ DM है, और ये छोटे मोटे SI और ASI सब इंस्पेक्टर तो बहुत हैं, कई वकील हैं। तो ये सब चीज़ें तैयार होने से क्या आता है? एक सिक्योरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, एक अप्रूवल आता है, एक सम्मान आता है। सम्मान के पीछे भाग रहा है आदमी। ये क्या होता है? बंडलिंग दाम दूंगा मैं। ये क्या होता है? घर के बाहर ग्रेनाइट लगा दूंगा फुल, घर के बाहर एक मर्सिडीज़ खड़ी होनी चाहिए। ये सब क्या है? ये एक सम्मान, एक अप्रूवल है। 4 लोग मेरे घर के सामने से गुजरे, देखे क्या इसने ग्रेनाइट लगा रखा है, वाह वाह क्या साहब, क्या कोठी है, क्या कोठी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं क्या कोठी है, आई अप्रिशिएट। मैं बोलूँगा भाई क्या कोठी है, मैं तो ज़्यादा इज्जत से बोलूँगा, क्योंकि सामने वाले को जल्दी है, उसको कहीं जाना है, मेरे को कहीं नहीं आना। मेरा तो काम ही चीज़ों को अप्रिशिएट करना है। वाह वाह क्या कोठी है, क्या कोठी है, वाह वाह क्या कोठी है। हाँ तो भाई साहब, लेकिन इस कोठी के अंदर मेरे को तो, आपके लिए सही है ये, मेरे को नहीं चाहिए कोठी। इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, इसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पहली बात तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि वो उसका सिर्फ अप्रूवल है, उसमें उसको अंदर से कुछ मज़ा नहीं आ रहा, अंदर से मज़ा नहीं आ रहा, वो काम करने में उसको मज़ा नहीं आ रहा। और कोठी है तो क्या रोज़ वो चाटेगा क्या? वो ख़त्म हो जाएगा। वो सफलता जो होती है ना, मैंने क्या बोला कि असफलता ही ज़िंदगी है। असफलता ज़िंदगी कैसे है? क्योंकि वो कर्म करने से जो आपको मज़ा आ जाता है, बस वो मज़ा ही सफलता है। क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी फाइट मारोगे, कुछ भी करने की कोशिश करोगे, उसमें असफलता ही मिलेगी, एक मोमेंटरी सफलता मिलेगी। हाँ मैंने 2 साल घिसाई करी, अब मैं IAS बन गया, हाँ तो बन गया ना। या 2 साल मैंने घिसाई करी, मैंने मैन ऑफ द मैच प्राप्त कर लिया, ये एक सेंचुरी मार दी। तो सेंचुरी मार देना एक पल है सेंचुरी मार देना, ये IAS बन जाना, ये अच्छी अच्छी बातें हैं। या 100 करोड़ हिट कर लेना, ये अच्छी अच्छी बात है, बट वो एक पल मात्र है। पल नहीं तो 2 दिन मात्र है, 4 दिन मात्र है। कितने दिन चाटोगे उस मेडल को, आप मुझे ये बताओ। जो आपने टांगा है ग्रेनाइट का बहुत बढ़िया से, आप कितने दिन उसको चाटोगे? आपको मर्सिडीज़ चलाने का शौक़ नहीं, आपने घर के बाहर मर्सिडीज़ टांग दी, आप मर्सिडीज़ को कितने दिन चाटोगे? तो मैं बता रहा हूँ ये कि कर्म करने में जो फल मिल जाए उससे तो आनंद प्राप्त कर लो।
और थोड़ा बहुत इतने बेवकूफ़ आदमी नहीं है हम, इतना तो दिख जाता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कमर्शलाइज़ करके अपना खर्चा निकाल लो, थोड़ा खर्चा निकल जाए, सिक्योरिटी मेंटेन हो जाए और ज़िंदगी में आनंद पहले से ही मिल जा रहा था काम करने से, तो बाद में ये ज़रूरत ना पड़े कि ये आनंद के विरुद्ध काम करके मैं पैसा ले लूँ और उस पैसे से कुछ संपत्ति बना लूँ या किसी औरत को ख़रीद लूँ या फिर मैं कुछ नशा कर लूँ, घूम लूँ फिर लूँ, कपड़े खरीद लूँ, तो मुझे आनंद आ जाएगा। वो भी अपने आप में कल्पना है कि आ जाएगा, आता होगा कुछ लोगों को, बट मेरे को लगता नहीं कि इतने सारे लोग कैसी भीड़ लगा के रखते हैं हर एक चीज़ में। जिसको देखो क्रिकेटर बनना है, जिसको देखो एमएलए बनना है, जिसको देखो डिजिटल प्लानर बनना है, जिसको देखो यूट्यूबर बनना है, जिसको देखो इंस्टाग्राम में रील बनानी है। अबे सबको कैसे बनानी है, हर जगह इतनी भीड़ कैसे है, हर जगह इतनी भीड़ कैसे है। IITians से मैं मिलता हूँ, IITians को बोलता हूँ भाई तू तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, तू तो सिविल इंजीनियर था, तू तो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ता था, तुम सबके सब बैंकिंग में क्या कर रहे हो, तुम सबके सब मार्केटिंग में क्या कर रहे हो। तो बोला कि नहीं भाई सबके पास स्वतंत्रता है, एकदम फ्रीडम ऑफ जी है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीडम है तो ऐसी कैसी फ्रीडम है भाई, सबके सब इंजीनियरिंग छोड़ के फिर में कैसे घुस गए, ऐसी कौन सी मानसिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हो आप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नैरेटिव फिक्स्ड है ना, जो नैरेटिव फिक्स्ड है उनके आधार पर ज़िंदगी जीने की कोशिश करना एक प्रकार की गुलामी है। यहाँ पर एक बहुत ही स्पष्ट डेफिनेशन आ जाती है, गुलाम कौन। गुलाम ने जो सोसाइटी में नैरेटिव फिक्स्ड हैं उनको ठोक पीट के अपने लॉजिक से तोल के देखा ही नहीं है कि वास्तव में वो करने में प्रतिष्ठा है क्या, आनंद है क्या, लिम्बिक सिस्टम जो तुम्हारा है, जो 50 ट्रिलियन सेल्स है वो क्या मौज में आने वाले हैं क्या, तू श्योर है क्या। तू श्योर नहीं है भाई, तेरे पास पोटेंशियल था, तेरे पास रिसोर्स है, इसलिए तू लग गया। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मेरा IITian एक बैचमेट था, वो 3rd ईयर में मैं और वो हॉस्टल में और बाकी 4 लड़के शराब पी रहे थे, ज़ोर से म्यूज़िक बजा रहे थे। वो थोड़ा अग्रेसिव आदमी, राजस्थान का रहने वाला, वहाँ पर महाराष्ट्र का लोकल गार्ड आ गया रात को 1 बजे और बोला कि बंद करो, और शराब वराब के लिए मना करने लगा। तो वो शराब में क्या है कि उससे उलझने लगा और उसने उसको थपड़िया दिया, गार्ड ने उसको थपड़िया दिया, तो उसने भी साथ में थपड़िया दिया। बस अनबन हो गई। अब वहाँ पे जीप आ गई इंटरनल सिक्योरिटी की और उसको चपेट मार मार के लेके जाने लगी, मेरे को भी साथ में लपेट लिया। तो वो एकदम ये इस खुन्नस में आ गया। बाद नहीं बोलता था कि यार मेरे को IPS करना है, यार मैं IPS करूँगा, पुलिस वाला बनूँगा और इन सब की मैं बजा दूँगा, सबकी मैं लगा दूँगा, मुझे बदला लेना है, उस अपमान का बदला लेना है बस। अरे उसकी ज़िंदगी पहले से अभिव्यक्ति होती तो इस तरह की बात वो करता ही नहीं। तो इस तरह की बात करके क्या किया उसने, कई साल अपने उसने UPSC के अंदर जलाए और अंततः SSC निकला जिसके अंदर वो टैक्स इंस्पेक्टर बना। अब चलो टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, टैक्स इंस्पेक्टर के अंदर भी खूब कमाई है, खूब कमाई कर ली, खूब नशा कर लिया, खूब लड़कीबाजी कर ली। तो अब हम पहुंचते हैं सुपीरियर सोसाइटी स्थापित करने के बाद 2-4 साल बाद उसके घर पे पहुंचते हैं। तो वो मुझको पूछता है कि यार मेरे को पता नहीं ज़िंदगी में क्या करना है। तो भाई पोटेंशियल है उसके पास, दिमाग था, डिग्री थी, सब कुछ करने के बाद भी यार उसका क्या मतलब, उसको पता ही नहीं क्या करना है। इसका मतलब क्या है, मतलब उसकी दिमाग की तो मैं इज़्ज़त करता हूँ, आज भी मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, बट अगर परिभाषा के ना हिसाब से चाहे तो आई एम सॉरी, ऐसा आदमी गुलाम है। किस चीज़ का गुलाम है, उन परिभाषाओं का जो उसके ऊपर लाद दी गई, एक पहाड़ की तरह, एक बोझ की तरह उसकी जन्म लेने से पहले ही लाद दी गई, उसके लिए खूंटे बांध दिए गए कि ये पैर जब इस खाली स्थान में जो बच्चा पैदा होगा ना, मेरे बच्चे का जब बच्चा पैदा होगा ना, तो उसके पैर में ये बेड़ी बांध दूंगा कि ये प्रतिष्ठा होती है, ये सम्मान होता है, ये खुशी होती है, ये आनंद होता है, ये होता है, वो होता है। अभिव्यक्ति कुछ नहीं होती, कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता, बेसिकियत कुछ नहीं होती। तो बेसिकियत हटाओ, अभिव्यक्ति हटाओ, एक्सप्रेशन हटाओ, एक्सप्रेशन नहीं सॉरी कम्युनिकेशन हटाओ, संवाद हटाओ, सब कुछ हटाओ, बेसिकियत हटाओ। आप तो ये नैरेटिव्स को फॉलो करो और बचपन में जो अच्छे से नंबर लेकर आ रहा है उसको फॉलो करो। अच्छे से नंबर क्या लेकर आ रहा है, उसकी वो अच्छे से कुछ खाना खा रहा है क्या, जो बच्चा जिसको तो अच्छे से नंबर लेकर आ रहा है उसके पेट में अच्छे से दूध जा रहा है क्या, घी जा रहा है क्या, वो बादाम कौन सा खा रहा है, वो मूंगफली कौन सा खा रहा है, ये सब नकली खा रहा है, उस बेसिकियत का क्या करना है। तो कुछ लोग जो लग्जरी में पहुँच गए हैं आज उस बात को समझते हैं। बट कमिंग बैक टू द इकिगाई कॉन्सेप्ट, कि मुझे ये समझ में आ गया था कि सम्मान किस बात में, अपमान किस बात में, क्योंकि इन सब चीज़ों को बचपन से मैं स्टडी कर रहा हूँ। मैं बचपन से 7-8 साल की उम्र से ही निरोग धाम करके एक पत्रिका आती है, निरोग धाम पत्रिका पढ़ रहा हूँ। तो उसके अंदर से देख देख के मैं घर के अंदर क्रांति करता रहता था, मम्मी को बोलता रहता था ऐसे बनाओ खाना, वैसे बनाओ, ये आटा बनाने क्या क्यों खिला रहे हो। 12 साल का बच्चा आज से करीब
12 साल पहले कितना हो गया, 25 साल पहले। 25 साल पहले जब कोई इंटरनेट नहीं, कोई क्रांति नहीं, कोई राजीव दीक्षित नहीं, कोई रील नहीं, कुछ यूट्यूब, कुछ सर्च नहीं, उसमें बच्चा इधर उधर से किताब पढ़ के ये सब अपनी माँ को बोल रहा है कि ये आटे की रोटी मुझे क्यों खिला रहे हो, इसके अंदर चोकर तो डालो, इसके अंदर चना तो डालो, इसमें जौ तो डालो। बचपन से हम उतने कितने क्रांतिकारी हैं, इतने क्रांतिकारी है कि सरकारी लाइब्रेरी जाके उधर जो भी 115 रुपये का पूरे आजीवन का सदस्यता हुआ करती थी, उसके अंदर किताबें जो धूल चाटती रहती थी, अजमेर जैसे शहर में उस टाइम पे भी कोई नहीं पढ़ता था, आज भी कौन पढ़ता होगा, वहाँ पर जाके वास्तुशास्त्र की किताब निकाल के मैं उसको इशू करा के घर पे लेके आता था। वो तो जो लाइब्रेरियन होता था वो मुझे बोलता रहता कि ये वास्तुशास्त्र की किताब मत लेके जा, तू कुछ और ले जा, क्योंकि वास्तुशास्त्र किताब लेके जाएगा तो घर में जाके तो आंदोलन करेगा कि ये बाथरूम गलत बना दिया, ये बना दिया। तो बाकी सब तो ठीक है, ये क्या बाथरूम कौन चेंज करेगा। ठीक है, तो मैं ही बता रहा हूँ कि यार बचपन से हमने ना किताबों के साथ समय बिताया है, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ बहुत कम समय बिताया है। मेरे को समझ में आ गया था मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं यार, वो गाना देख के आ रहे, करण अर्जुन फिल्म देख के आ रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। डीडी वन आता था, आप बीती करके सीरियल आता था, बस मुझे तभी सोसाइटी में समझ में आ गया, जब सारे बंदे बैठ के डीडी वन पे आप बीती देख रहे, आप बीती में किसी औरत का मर्डर हो गया, अब वो आत्मा बन गई है, वो आत्मा कोर्ट में आके गवाही दे रही है कि ये हो रहा है। तो इस प्रकार के आप बीती से एक हॉरर सीरीज हुआ करती थी, तो ये सब देखते रहते थे। मुझे तभी समझ में आ गया था कि मतलब सोसाइटी से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि ये हमको रिस्पेक्ट करेगी। सोसाइटी से तो बस मैं इतनी ऐसा रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर लेता हूँ कि भाई मैं कपड़े पहन के रहूँगा तुम्हारे सामने, तो मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट भी करता हूँ और तुम भी मेरी रेस्पेक्ट कर लो, बस ठीक है, रेस्पेक्ट। और ज़्यादा किसी को मैं गाली गलौच नहीं करूँगा, कोई तुम्हारे जो गंदगी वाले शब्द होते हैं वैसी भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा। जहाँ मुझे लगेगा कि ये लोग मेरी बात सुन सकते हैं, जो यहाँ पर मेरा समाज क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर ज़रूर मैं गाली गलौच करूँगा, बट मैं बाकी सोसाइटी को ज़्यादा ऑफेंड नहीं करूँगा, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करूँगा और मुझे तुम्हारा वैलिडेशन चाहिए भी नहीं। इतनी मेरे को मेंटल क्लैरिटी थी। मेंटल क्लैरिटी को भी समझने की ज़रूरत है। मेंटल क्लैरिटी ऐसा नहीं सोचना ये सुन के कि मेंटल क्लैरिटी मैंने अचीव करी। जो कचरा सोसाइटी में भर के लोग घूम रहे हैं और मेंटल क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, तो मैंने कुछ करके मेंटल क्लैरिटी सीख करी। मेंटल क्लैरिटी मैंने सीख नहीं करी, मैं बचपन से क्लैरिटी को मैंने प्रोटेक्ट किया, वो भी जानबूझ के नहीं, बिकॉज मैं संयोगवश इंट्रोवर्ट था, या फिर ऐसा मैं मानता था इंट्रोवर्ट था, बट मैं उनके साथ घुलता मिलता नहीं था। जब बच्चा पढ़ ही रहा है शिव खेड़ा को, तो उसको समझ में आ जाता है ना कि शिव खेड़ा कैसी बातें करता और ये मामा जी कैसी बातें कर रहे हैं ये पड़ोसी कैसी बात कर रहा। तो मुझे लेवल ही इतना नज़र आ जाता था कि यार जब मेरे को शिव खेड़ा के साथ कुछ टाइम बताने को मिलता है उसकी किताब में, तो मैं तेरे साथ क्या टाइम बिताऊँ, और तेरा जो जीवन देखने का नज़रिया साले नेगेटिव नंबर दूंगा तू मेरे को नंबर देगा। तो इसलिए समाज में प्रतिष्ठा की कोई वैल्यू रही नहीं मेरी नज़रों में। और थोड़े बहुत सिंसियर बच्चे थे, तो लगा कि यार कुछ ना कुछ करके उसी चीज़ को बार बार रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ ना कुछ पैसे कमा लेंगे। और एक और चीज़ इसमें आती है कि लोग 8 साल तक, आप भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं और बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि 8 साल से लगा हुआ है यार, कंसिस्टेंसी क्या है इसमें, क्या 8 साल से लगा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ तो 8 साल से तो सांस भी ले रहे हैं सब। 8 साल से लोग चल रहे हैं, 8 साल से लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। वो इसलिए खा रहे पी रहे क्योंकि उनके लिए नॉर्मल है, तो बस दैट्स द होल की। ज़िंदगी ये है और ज़िंदगी के ऊपर मैं ये कुछ करूँ ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने ज़िंदगी उसी को बना लिया, गिटार बजाना ज़िंदगी है। गिटार से आनंद आ जाए तो आ जाए, कोई सीख ले तो उससे प्रशंसा मिल जाए तो मिल जाए, और कोई सीख के मेरे को पैसा दे दे तो दे दे, और सीख कर कोई मेरे घर में झाड़ू लगा जाए तो लगा जाए, नहीं तो मेरे लिए पार्ले जी ले आए तो ले आए। ये मैंने एक बहुत ही बेसिक बिल्डिंग, एक ईंट तैयार कर ली थी कि इस ईंट से मकान बना दूंगा एक दिन। 2016 की बात है, तुरंत ही रेवोल्यूशन चालू होता ही मेरे घर पे लोग ऐसे आ गए थे, जो कोई पार्ले जी ले आता था, कोई चने ले आता था, कोई झाड़ू लगा देता था मेरे घर पे, कोई मेरा वीडियो बना लेता था, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पैसा भी आता रहता था, तो उससे कभी क्या भी खर्चे निकल गए, कभी ट्रैवल के खर्चे निकल गए। तो एक छोटी सी मैंने इकिगाई वहीं पे बना ली थी, और मुझे लगा था कि ये ज़िंदगी में है, अगर कुछ ज़िंदगी कहीं है तो वो इसी इकिगाई को बड़े करते हुए आएगी। इस इकिगाई से बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। इस इकिगाई से बाहर जाकर बहुत पैसे तो हैं, बट वो नेवर एंडिंग है, और सिरदर्द बहुत है, और उसमें ट्रू फुलफिलमेंट नहीं है। ट्रू फुलफिलमेंट का कंसेप्ट हमने दिया था,
ठीक है। और हमने ये सोचा था कि ट्रू फुलफिलमेंट की चेज़ में रहूँगा, भले ही मैं वो वहाँ से 2 रुपये निकालने की कोशिश करूँगा, फिर खुजली करते 200 रुपये निकालने की कोशिश करूँगा, और 2000 निकालने की कोशिश करूँगा, 20,000 निकालने की कोशिश करूँगा, और ये निकालते निकालते बाकी चीज़ें निकालने की भी कोशिश करूँगा कि कोई मुझे ऑर्गेनिक फूड दे दे, कोई मुझे प्यार दे दे, कोई सम्मान कर दे, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दे, कोई एडिट कर दे, कोई रील बना दे, कोई घर पर बुला के सुला दे, कोई मेरे लिए होटल बुक करा दे, या मुझे कोई गाड़ी में घुमा दे, या मेरे लिए कोई एयर टिकट करा दे, कोई मेरे लिए ट्रेन टिकट करा दे, कोई मेरे लिए क्या करा दे, कोई मेरे लिए क्या करा दे, जिससे जो ठीक लगता है वो मेरे लिए करा दे। एक एक्सचेंज, एक ऐसा एक्सचेंज जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो कैसे डेवलप होगा? एज टाइम गोज़ बाय मैं तो अपना काम करता रहूँगा, और मैं क्वांटम फील्ड पर छोड़ दूंगा कि अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे दिखाओ कैसे एग्जिस्ट करता है वो एक्सचेंज, नहीं करता तो मतलब नहीं है। तो ये मैं बैठा हूँ और ये मेरे अंदर जान बैठी है, अभी निकाल लो, बोलो कौन सी? मैं आँख से निकाल के दूँ, मुंह से निकाल के दूँ, जेब में से निकाल के दूँ? तुम्हारी ज़िंदगी तुम संभालो, ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है जिसमें नॉन फुलफिलमेंट का काम करते, पैसे आ रहे हैं, सम्मान आ रहा है, प्रतिष्ठा आ रही है, टाइम पास हो रहा है। नो नो नो, सॉरी किल मी, ऐसा हमने सोच लिया था। तो उस वजह से क्या है कि हमारी इकिगाई इनकम जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और आज वो ऐसा है कि मतलब उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। क्या अभी जैसे हम शाहपुरा जाके आए, शाहपुरा में हम 4 दिन रहकर आए, तो उन व्यक्ति का बहुत बढ़िया होटल है, उसका जो किराया था वो 2500 था प्रति नाइट का, और प्रति कुछ खा लो और स्विमिंग पूल भी इस्तेमाल कर लो तो 3000 प्रति दिन का खर्चा बनता था। 4 दिन रह के आए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंडे को निकले थे, तो 5 नाइट रह कर आए। अब आप देखो, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो दुनिया के हिसाब से, तो देखते हैं कि 3000 किसी ने मेरे ऊपर खर्च किए, या मुझे 3000 की सुविधा दी, 5 दिन तक 15,000 का, तो 15,000 एक प्रकार से मेरी जो इनकम थी, जो मेरी जेब से नहीं गई, उसका मुझे लाभ मिल गया, फैसिलिटी मिल गई। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि बात 15,000 की नहीं है, वो 15,000 जिस सम्मान से और समर्पण से आया ना, उसकी जो वैल्यू है वो बहुमूल्य है। बस उसमें आनंद आ गया, उसमें एक हिट आ गई, क्योंकि नंबर है, नंबर तो वो हिट देता ही नहीं है, नंबर का एक अलग महत्व है। नंबर तो ठीक है, जैसे पेड़ बढ़ता रहता है तो नंबर भी बढ़ता रहता है, बट जो असली हिट है वो सम्मान की कि उस इंसान ने वो आमंत्रण दिया, और आमंत्रण के साथ में ये सारी सुविधाएं दी और लाभ उठाने का अवसर दिया। क्या 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 करके मैंने कौन सा उसके साथ क्या कर दिया मैंने उसके साथ मैं कोई लड़की हूँ क्या जाके मैंने उसके साथ सेवा कर दी उसकी? कोई मैंने क्या किया? मैंने तो उसको छुआ भी नहीं, मैं तो यहाँ बैठे बैठे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो वहाँ पर बैठे बैठे अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड कर रहा है, सुपीरियरिटी मार्ग पे चल रहा है, यहाँ पर मैं अपने सुपीरियरिटी मार्ग पे चल रहा हूँ, उसकी दास्तां में सुनाते जा रहा हूँ, उसको बात समझ में आती जा रही है, वो उसको वैल्यू ऐड करते जा रही है, उसको लगा कि ये एक्सचेंज में दे सकता हूँ हितेश शाक्य को, बस हो गया। अब कोई रॉथस्चिल्ड नहीं बताएगा मेरे को, ये रॉथस्चिल्ड बताता है, जैसे कि क्या हूँ, ये लो, ये तो खैर गिफ्टेड है, और ये भी चीज़ दिखाने लायक नहीं, कुछ चीज़ दिखाइए मुझे, ये भी दिखाने लायक नहीं है, कुछ और दिखाइए, रुमाल दिखाइए, तो रुमाल दिखाइए, ये रुमाल कितना का आया होगा? रुमाल 20 रुपये का आया होगा। तो ये सिस्टम क्या है, जो इकोनॉमी रॉथस्चिल्ड ने डिफाइन कर रखी है, तो अच्छी बातें कर रखे, नहीं तो कोई रुमाल बना रहा होता तो मैं उसको पूछता भाई रुमाल तो देगा, लेकिन उसके बदले में तुझे क्या दूंगा? तो ये एक इनकम, एक पैसे से चीज़ों को इक्वलाइज़ कर रखा है, अच्छी बात है, लेकिन इसका गुलाम मत बनाओ मेरे को। आप मुझे मत बोलो कि तुमको जीवित रहने का और दिल्ली में सर्वाइव करने का अधिकार तब ही दूंगा जब तुमने जो डिग्री हासिल करी ना, इसके आधार पर ये जॉब करोगे ना, उसमें इतने टाइम से इतने टाइम पर ये टास्क आप डिलीवर करोगे ना, तो आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ये सब में मत फंसाओ मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ मैंने डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बेसिक डिमांड कर रहा हूँ कि ज़िंदगी भर पढ़ाई करता रहा, ज़िंदगी भर मैं बढ़िया से जॉब करता रहा, मतलब बढ़िया से जॉब बॉस की नज़र में भले ही से ना करो, लेकिन जो आपका टास्क था बच्चे को पढ़ाने का और उसका जितना पैसा लेना था मैंने ले लिया। तो अब इतना तो बनता है बेसिकियत कि मैं अपने दिल का काम करूं और मुझे इतने पैसे मिल जाएं कि मुझे सर्वाइवल इनसिक्योरिटी ना रहे, और मान सम्मान तो पहले ही मिल गया था, दिल का काम करने मात्र में आत्मसम्मान मिल गया था। पहली चीज़ तो आत्मसम्मान मिल जाए, मैं अपने आप को सम्मान की दृष्टि से देखूं, रात को सोते समय रिग्रेट में ना रहूं कि यार करण तो वो चाह रहा था मैं और क्या कर रहा हूं मैं ये द्वंद में ना आ रहा हूँ, करण तो वो चाह के करण चाह रहा है, के करण चाह रहा है, पब्लिक को भले समझ ना आया कि इतने जाके के करण चाह रहा है, लेकिन मेरे को मेरा दिल जाता था मैं के करण चाह रहा हूँ ठीक है, तो काफ़ी लंबा हो गया ना, ठीक है, तो इसको ख़त्म करते हैं, आगे टाइम रहा और मौका मिला तो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नमस्कार।